तो मेरी आपसे मीडिया के माध्यम से ये अपील भी है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे युवा हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि ये एक ट्रैप है जिसमें इन लोगों को लालच दे के कि तुम गैंग के मेंबर बन गए। गैंग के मेंबर बनने से क्या होता है? गैंग का भविष्य के मेंबर का भविष्य तो अंधकार में ही है। या तो थोड़े दिन में कहीं एनकाउंटर होगा या जेल की सलाखों के बीच होगा। उस थोड़े से एक किक लेने के लिए और वो इस बिना कोई ज़्यादा पैसे वैसे के उसमें मांगे हुए इस गैंग को ज्वाइन कर जाते हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है कि तुम वहाँ जाके उसको डराओ, उसको डराओ, और फिर उनको अगले टास्क के लिए कहीं और छुपा के रख दिया जाता है। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ 3 ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 6 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਾਰੈਂਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला जठेड़ी, नरेश सेठी के जो क्राइम सिंडिकेट जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही है, उसके 3 एक्सटॉर्शन मॉड्यूल्स को बस्ट किया है पिछले कुछ दिन में। और मैं ये कहूँगा ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिस मेहनत से टीम ने इन तीनों को मॉड्यूल्स को बस्ट किया है। तीनों मॉड्यूल अलग अलग जगह पे चल रहे थे, आपस में तीनों मॉड्यूल्स का कोई कनेक्शन नहीं था। इंटरनेशनल जो हैंडलर हैं वो इनको चला रहे थे, वो हैंडलर भी अलग अलग हैं। और जैसा आपको इस गैंग की मॉडस ऑपरेंडी का पता है, और उसको मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये लोग पहले टारगेट चूज़ करते हैं। कोई पैसे वाला बुकी है, गैमलर है, रियल एस्टेट वाला है, या कोई इस तरह का है जो प्रॉपर्टी वगैरह के धंधे में है। उस टारगेट को उसकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से चूज़ करके उसको एक डिमांड भेज देते हैं। उस डिमांड में अगर वो चुपचाप हवाला के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर देता है बिजनेसमैन, तो ये शांत हो जाते हैं, वरना उसको डराने के लिए ये शूटर्स को रिक्रूट करते हैं। तो शूटर जो रिक्रूट करते हैं उनमें ज़्यादातर जुवेनाइल बच्चे होते हैं, 15 से 20 साल के, और ये सब गांव के लड़के होते हैं जो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के देहात के लड़के होते हैं। उनको ये बुला के और अलग अलग जगह पे ठहराते हैं जहाँ पे किसी को ये नहीं पता होता कि कौन इनका इंतज़ाम कर रहा है, कौन इनको हथियार सप्लाई कर रहा है, कौन बाइक सप्लाई कर रहा है। तो इनको आगे आगे कि वहाँ पे आप पहुँचो और वो आगे के डायरेक्शन वहाँ पे मिलेंगे। इस तरह से ये चेन चलती जाती है और फिर ये उसके जो कंप्लेनेंट या जिससे फिरौती मांगी गई है उसके घर पे या ऑफिस में या बिज़नेस पे फायर करवाते हैं। उस फायर में खिड़की पे, शीशों पे, दरवाजे पे, सीलिंग पे, कहीं पे भी फायर हो सकता है, उसके अंदर एक दहशत का माहौल क्रिएट करने के लिए। और फिर से एक इंटरनेशनल कॉल आता है कि अभी भी अगर पैसे नहीं देने तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उस कॉल में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ वगैरह का नाम रहता है कि उस गैंग के मेंबर इसके लिए फिरौती मांग रहे हैं, और उसके बाद ये एग्ज़िट कर जाते हैं। लड़के जहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते हैं, उस इलाके से उनका कोई संबंध नहीं होता। वो रैकी करते हैं, फायर करके चले जाते हैं, और फिर उनका सीसीटीवी फुटेज में भी पहचानना उनको मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आपसे मीडिया के माध्यम से ये अपील भी है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे युवा हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि ये एक ट्रैप है जिसमें इन लोगों को लालच दे के कि तुम गैंग के मेंबर बन गए। गैंग के मेंबर बनने से क्या होता है? गैंग का भविष्य के मेंबर का भविष्य तो अंधकार में ही है। या तो थोड़े दिन में कहीं एनकाउंटर होगा या जेल की सलाखों के बीच होगा। उस थोड़े से एक किक लेने के लिए और वो इस बिना कोई ज़्यादा पैसे वैसे के उसमें मांगे हुए इस गैंग को ज्वाइन कर जाते हैं और उनको इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है कि तुम वहाँ जाके उसको डराओ, उसको डराओ, और फिर उनको अगले टास्क के लिए कहीं और छुपा के रख दिया जाता है। पिछले साल भी जो सिद्धू मूसेवाला और इस तरह के जो बड़े हत्याकांड हुए हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि गैंग के अलग अलग मेंबर दूर दूर तक
वो वहाँ से वहाँ पहुँच रहा है, वहाँ पे उसको कमरा मिलेगा, कमरे से जब जाएगा फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे कि उस खेत में चले जाओ, वहाँ पे उस पेड़ के नीचे हथियार मिलेगा, या वहाँ चले जाओ, वहाँ पे एक आदमी मिलेगा जो बाइक खड़ी होगी, उस बाइक की चाबी वहाँ पे रखी होगी। तो जो इंटरनेशनल हैंडलर है वो एक तरह से कंट्रोल रूम की तरह काम कर रहा है, सबको डायरेक्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। आपस में इनको कुछ नहीं पता कि इनके साथ क्या कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, जिस प्रकार से ये हमारे जो देहात के युवक हैं वो थोड़े से समय में एक चीप पब्लिसिटी के लिए इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको कोई ख़ास पैसा वैसा नहीं मिलता है। पैसा सारा हवाला के थ्रू, जो बड़ा पैसा है वो जो बड़े किंग पिंग बैठे हैं उनके पास जा रहा है, जहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, अपनी एक बहुत ही शानदार लाइफ जी रहे हैं। अब इसमें मैं पहले मॉड्यूल पे आता हूँ, जो डीसीपी अमित और एसीपी उमेश भरतवाल और इंस्पेक्टर राकेश और रामपाल की टीम ने किए। 2 मॉड्यूल इनकी टीम ने बस्ट किए हैं, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन काम है। पहला केस सनलाइट कॉलोनी का है, जहाँ पे एक बिजनेसमैन को इन्होंने गोली चलाई, कॉल किए कि भाई 2 करोड़ रुपए की फिरौती चाहिए, और रैकी करके गए लड़के, लेकिन साथ वाले घर में गोली मार गए। दोनों घर एक जैसे थे, तो भी उसको पता था कि कॉल मुझे आ रहा है, ये गोली जो साथ वाले घर पे मारी गई है, अप्रैल के लास्ट वीक की बातें हैं, वो मेरे को डराने के लिए गई है। केस दर्ज हुए वहाँ पे 2 सनलाइट कॉलोनी में। उसके बाद जब हमारी टीम को इसमें लगाया गया तो उन्होंने फुटेज वगैरह देख के उसको पीछे से काम करना शुरू किया। फुटेज को देखते हुए हमने देखा कि वो ऑटो में बैठ के जंगपुरा से धौला कुआं आए। धौला कुआं में हमने उस बस को ट्रेस किया। उस बस को, जिस दिन उस बस में जो कंडक्टर था उसकी से पूछताछ हुई, उसने कहा कि मैंने इनको बिलासपुर चौक पे इन तीनों लड़कों को उतार दिया था, और वहाँ पे वो ढूंढ रहे थे कि पटौदी का रास्ता या ट्रांसपोर्ट क्या मिलेगा। वहाँ पे जब वो हम गए हमने पटौदी गए, वहाँ पे सोर्सेज को एक्टिवेट किया हमारी टीम ने, और फाइनली हमको ये स्पेसिफिक और पुख्ता जानकारी मिली कि ये राजस्थान से 2 लड़के आए थे, और वहाँ पे हमारी टीम वहाँ पहुँची। पता चला दोनों लड़के जुवेनाइल है, एक ने अभी 10वीं के पेपर दिए हैं, एक ने 12वीं के पेपर दिए हैं, और तब से वो वहाँ से गायब हैं, और दोनों ही जुवेनाइल 16-17 साल उनकी उम्र है। तो उसके बाद उन पे काम करते हुए हम पहुँचे, जो ये एरिया है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का, जहाँ पे गंगानगर, अबोर, फाजिलका, सिरसा, जींद वाला, हिसार वाला जो एरिया है, उधर हनुमानगढ़ है, उस एरिया में इनके ठैये थे जहाँ पे इनको ठहराते हैं। वहाँ से फिर इनको बताया जाता है कि वहाँ जाइए, वहाँ पे रैकी करके आइए, और फिर अगली ट्रिप में इनको हथियार दिया जाता है। पहली ट्रिप में जब रैकी की इन्होंने, तब कोई हथियार वगैरह नहीं दिया। इसमें जो 3 लड़के पकड़े गए हैं, उसमें 2 लड़के जो जुवेनाइल हैं वो राजस्थान के थे, और एक लड़का जो मेजर है, मात्र 18 साल का ही है, वो गुजरात से था, जिसका नाम इन्होंने डेविल रखा हुआ था। तो ये 3 लड़के गिरफ्तार होने पे इन्होंने ये पूरा बताया। इसी टीम ने एक और मॉड्यूल को बस्ट किया जो नरेला में फायरिंग करके गए थे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर जो सोनीपत का रहने वाला था, वो नरेला में लामपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस किए हुए था। उसके ऊपर इसी प्रकार के कॉल आने शुरू हुए, और फिर इन कुछ 2-3 लड़के आए, उन्होंने गोली चला दी। इस बार वो धमकाने की नहीं थी, बल्कि उसके पैर में गोली मारी, और साथ में उसका एक साथी बैठा था, उसको भी गोली लगी। तो ये केस भी बहुत सनसनीखेज था, और इन लोगों ने उस पर काम करते हुए बाद में 2 लड़कों को अरेस्ट किया है, और 1-2 लड़कों की अभी तलाश बाकी है। इसमें से भी एक लड़का माइनर है, जुवेनाइल है, और एक लड़का सोनीपत का रहने वाला है। उसके भी सारी कहानी वही निकल के आ रही है कि भाई तुमको रिक्रूट कर लिया हमने गैंग में, तुम आ जाओ, तुम, और कुछ खास पैसा वैसा इनको नहीं मिलता, खाली बस वेपन दे देंगे, वहाँ जाके गोली चला के आ जाइए। और तीसरा मॉड्यूल हमारी NR1 की टीम है, ACP विवेक त्यागी और इंस्पेक्टर पंकज ठाकरान की टीम। इन्होंने भी बहुत बेहतरीन काम किया। इन्होंने बल्कि 3-4 वारदात जो होने वाली थी वो प्रिवेंट कर ली है, और जो लड़के इन्होंने गिरफ़्तार किए, उनके इंट्रोगेशन में जब आया तो पता चला कि जेल से प्रियव्रत, जो इन्हीं के गैंग का मेंबर है, कटेवड़ा का रहने वाला है, कंजावला का, उसने इनको रिक्रूट किया था, और उसने इनको 3-4 टास्क दिए हुए थे, जिसमें एक टास्क तो यही था कि जो एक उसका पार्टनर है जो टोल
से पैसे कलेक्ट करता था, उसने जेल में जाने के बाद उसको पूरा शेयर देना बंद कर दिया था, तो उसको मारना है। कटेवड़ा में एक शोरूम है, उस पर गोली चलानी है, उससे फिरौती लेनी है, कुछ और भी 2-3 काम इस प्रकार के, इधर एक गाड़ी पे गोली चलानी है। तो इस तरह के काम उनको सौंपे हुए थे और इन्होंने उनसे 4 पिस्टल रिकवर किए। पूरे इस ऑपरेशन में 6 वेपन और करीब 25 राउंड रिकवर हुए हैं और 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।